Good morning, everybody. From SNGI Meerut Mechanical Department, from today onwards, we are starting our vocabulary series. आज से हम अपनी vocabulary series को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम रोज़ाना के कुछ वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे हम अपनी vocabulary को स्ट्रॉन्ग कर सकें in the competitive exams and while pursuing our यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स। जो आज का हमारा पहला वर्ड है वो हम याद कैसे कर सकते हैं, वो है इनवेक्टिव। प्रोनाउंसिएशन होगी इनवेक्टिव। इसे याद करने का एक तरीका है, वी कैन रिमेंबर दिस वर्ड फ्रॉम रिएक्टिव। कैसे याद कर सकते हैं हम इस वर्ड को? रिएक्टिव। इसका मीनिंग होता है इंसल्टिंग, अब्यूज़िव और हाईली क्रिटिकल लैंग्वेज। इंसल्टिंग, अब्यूज़िव और हाईली क्रिटिकल लैंग्वेज। देखो, अगर हम इनवेक्टिव को हम रिएक्टिव से याद करेंगे तो कैसे हम इसे रिमेंबर कर सकते हैं? जब भी हम रिएक्ट करते हैं किसी के साथ, तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं? हम यानी गुस्से में कैसे रिएक्ट करते हैं? अब्यूज़िव वे में, हाईली क्रिटिकल लैंग्वेज, गाली दे के उससे बात करना, फटकार लगाना उसे। तो इनवेक्टिव का मतलब क्या होता है? अब्यूज़िव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना या हाईली क्रिटिकल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करना ड्यूरिंग बातचीत में। हमारा सेकंड वर्ड है डिफाइल। देखो, जब हम फाइल बनाते हैं अपनी कॉलेज की या किसी भी टाइप की फ़ाइल को हम तैयार करते हैं, याद करने का तरीका बेसिकली जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, डी फाइल को हम फाइल से रिमेंबर कर सकते हैं। किससे रिमेंबर कर सकते हैं? फाइल से। फाइल से हमारा वर्ड भी याद हो गया, डी फाइल। जब हम किसी भी चीज़ के आगे डी लगा देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? टू स्पॉइल समथिंग। तो किसी भी चीज़ को डी करना यानी डिग्रेड करना, डिफाइल करना, डिफेक्टेड मैकेनिकल में आप यूज़ करते हो डिफेक्टिव। तो डी जब भी आ जाता है पीछे तो उसकी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी, कुछ ना कुछ स्पॉइलनेस, अनइम्पॉर्टेंटनेस, प्योर और होली, अपवित्र करना, बिगाड़ना, दूषित करना। डी का मतलब हम यानी एक तरह से नेगेटिव इन्फ्लुएंस देता है डी। तो डी और फाइल हमारी कॉलेज में तैयारी होती है, तो फाइल हम वहाँ से रिमेंबर कर सकते हैं। उसके आगे हम डी लगा दें तो क्या हो जाएगा? उसका मीनिंग क्या बन जाएगा? टू स्पॉइल समथिंग इम्पॉर्टेंट, प्योर और होली। अपवित्र करना, जैसे हम मंदिरों में चप्पल लेकर अगर चले जाते हैं तो वो क्या कर देते हैं? हम अपवित्र कर देते हैं उस स्थान को। बिगड़ना या दूषित करना, हमने अपनी रिवर्स को आजकल दूषित कर दिया है। तो ये हम कैसे रिमेंबर कर सकते हैं? फाइल से, डी फाइल। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा होगा वो होगा क्या? जरमेन। जरमेन। तो जरमेन को हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? जरमेन। इसका मीनिंग क्या होता है? रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट। देखो, इसे याद करने का एक तरीका है जर्मनी। क्या याद करने का इसका तरीका है? जर्मेन को जर्मनी से हम याद कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्री है जहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा इकॉनमी है। यूरोपियन कंट्री की सबसे ज़्यादा इकॉनमी कहाँ की है? जर्मनी की। तो हम इसे याद कैसे कर सकते हैं? जर्मेन। रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट इसके मीनिंग होते हैं। हिंदी में मीनिंग है अनुकूल, उपयुक्त या मुनासिब। अनुकूल, उपयुक्त या मुनासिब। याद करने का तरीका क्या है? जर्मेन को याद कर सकते हैं जर्मनी से। जर्मनी से बन गया जर्मेन। जर्मेन का मतलब क्या होता है? अनुकूल, उपयुक्त या मुनासिब। अनुकूल, उपयुक्त या मुनासिब। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या होगा? सीक्वेस्टेड। क्या होगा? सीक्वेस्टेड। इसका मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड प्लेस। इसका मतलब क्या होता है? एकांत स्थान, आइसोलेटेड प्लेस। इसे याद करने का तरीका क्या है? सीक्वेस्टेड को हमने एक वर्ड पढ़ा है जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ते थे, उसमें क्या पढ़ते थे हम? रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड पढ़ते थे हम, तो उसी से ही क्या बन जाएगा? सीक्वेस्टेड। हमें बस आर को ऐसे प्रोनाउंस करना है जैसे सीक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड पढ़ रहे हैं, जैसे हम रिक्वेस्टेड बोल रहे हैं, ऐसे हम सीक्वेस्टेड उसे प्रोनाउंस करना है। तो रिक्वेस्टेड वर्ड हमें यानी कॉमन वर्ड है, तो उससे हम याद भी कर सकते हैं सीक्वेस्टेड। उसका मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड प्लेस। आइसोलेटेड प्लेस या एकांत। आइसोलेटेड प्लेस या एकांत।
5 फिफ्थ क्या हो गया हमारा, फिफ्थ हो गया हमारा सी डेट। सी डेट, हम रोज़ कैलेंडर में हमारे डेट चेंज होती है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या देखते हैं उस डेट को, तो हम क्या उससे याद कर सकते हैं, सी डेट, देखना, रोज़ डेट को देखना। तो सी ऐसी को हम सोच सकते हैं, याद करने का तरीका है बेसिकली। ऐसी को हम क्या सोच सकते हैं, हम रोज़ सी करते हैं क्या, किसको, कैलेंडर की डेट को, कैलेंडर की डेट को। इसका मीनिंग क्या होता है, वर्ड करने का तरीका तो ये है, देखो हम उसे किसी से भी यानी एक तरह से अपने माइंड में रखने के लिए हम कैलेंडर देखते हैं, तो हम क्या ये सोच सकते हैं, सी डेट, क्या देखते हैं हम कैलेंडर में, डेट, तो सी डेट हो गया। अब उसका मीनिंग याद करने का तरीका क्या है, काम एंड रिलैक्स्ड। काम एंड रिलैक्स्ड मतलब काम, शांत रहना, रिलैक्स्ड रहना, टेंशन फ्री रहना। ठीक है, तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इनवेक्टिव, इनवेक्टिव को हमने कैसे याद करा था, रिएक्टिव। डी फाइल को कैसे याद करा था, डी मतलब नेगेटिव इन्फ्लुएंस, किसी भी चीज़ को देना। फाइल मतलब हमारी फाइल्स होती हैं। जर्मेन को कैसे याद करा था, जर्मनी, जर्मनी जहाँ पे इकॉनमी सबसे ज़्यादा होती है। चौथा वर्ड क्या था हमारा, सीक्वेस्टेड। सीक्वेस्टेड को हमने कैसे याद किया था, रिक्वेस्टेड से। सी डेट को हमने कैसे याद किया था, सी कैलेंडर में हम क्या देखते हैं, सी डेट। तो यहीं हम ये ख़त्म करते हैं आज का अपना ये हमारी सीरीज़ वोकेबलरी वर्ड्स की। हमने 5 वर्ड्स को डिस्कस किया, हमने इसे याद करने की भी कोशिश करी।